कर दिया। यस बच्चों, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 11th क्लास बिजनेस स्टडीज। बेटा मैं जब 11th के बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे बेसिक ऑफ बिजनेस स्टडी समझ आता है। बेसिक ऑफ बिजनेस स्टडी क्या है कि व्हाट इज बिजनेस एंड हाउ डू वी स्टार्ट बिजनेस। करेक्ट बेटा, कौन सी फॉर्म में हम बिजनेस करने वाले हैं। बट एज वी गो फर्दर विद दी चैप्टर्स बेटा, तो दी लेवल ऑफ चैप्टर्स बिकम कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट, राइट। सो देयर इज वन चैप्टर कि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस चलता कैसे है। मैं ना एक बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ डिस्कस करने के मूड में हूँ। मतलब मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक कंपैरेटिवली एक नई सी बात बताऊँ, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कि कैसे कोई पर्टिकुलर बिजनेस चलता होगा, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारा किस पर बेटा। तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस की सक्सेस जो है या जो उसका ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर। मैं एक कलर कंसिडर कर लेता हूँ जिससे हम ये बता पाएंगे आपको। दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड पैसा। क्या बोलते हैं बेटा उसको, है ना। वैसे राइटिंग दिस वर्ड इज नॉट गुड इनफ फॉर द एग्जाम, बट आई कैन से कि मनी मैटर्स अ लॉट। करेक्ट बेटा, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। टू स्टार्ट बिजनेस, टू एक्सपैंड बिजनेस, करेक्ट है। टू ऑपरेट बिजनेस, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ज्ञान मंत्रा में क्या क्या और कर सकते हैं उसके लिए मल्टीपल आइडियाज़ हैं। तो मैंने खुशी को बताया, खुशी आई कैन बिकम अ टीचर लाइक दैट। मैंने अनंत भाई को बताया, अनंत आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट। तो अनंत भाई और खुशी ने मुझे बोला कि सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। तो मैंने बोला इसके लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो वानी को लगा मेरे पास होंगे, वानी ने कहा तो सर स्टार्ट करो। तो मैंने कहा यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आइडियाज़ तो है बट उतने पैसे नहीं है। तो हर बिजनेस उतना ग्रैंड बिजनेस बन जाता है अगर उसके पास क्या होते बेटा, उतने पैसे होते, राइट बेटा। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि पैसे मिलेंगे भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएंगे। लेकिन पैसे मिलेंगे तब जब उसके राइट सोर्सेज पता होंगे। क्या पता होंगे बेटा, सोर्सेज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो व्हेनेवर यू वांट टू डू एनीथिंग इन द बिजनेस बेटा, वेदर इट इज अ रनिंग बिजनेस और वेदर यू वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस और वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी और वेदर यू वांट टू बाय रॉ मटेरियल, वेदर यू वांट टू हायर पीपल, है ना, जो भी एक्टिविटी आपको बिजनेस में करनी है, थिंक अबाउट एनी एक्टिविटी। तो अपनी फैक्ट्री में हमको एक नई मशीन लगानी है, देसी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। अपने यहाँ पे हमको और रॉ मटेरियल खरीदना है, करेक्ट बेटा। अपनी लेबर को हमको सैलरी और बोनस पे करना है, करेक्ट है। और ऐसा कोई भी बड़ा काम या कोई भी छोटा काम, सबके लिए हमको क्या चाहिए बेटा, पैसा। क्या चाहिए मेरे बच्चे, पैसा, है ना। अच्छा, पैसे को आज के बच्चे अगर मैं फॉर्मल वर्ड दूं तो हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस। क्या चाहिए मेरे बच्चे, फाइनेंस। करेक्ट बेटा। आपका पूरा पार्टिसिपेशन मिलेगा तो योर क्लास विल बी समथिंग जो आपको रिकॉर्डेड में भी मिलेगी और लाइव भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, राइट। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिकॉर्ड। आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो आपको और ज़रा इंटरेस्ट के पढ़ने में आएगा, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या चाहिए बेटा, फाइनेंस। क्या चाहिए मेरे बच्चे, फाइनेंस। सो इन दिस चैप्टर, करेक्ट है, इफ आई एम मेकिंग दी, क्या बोलते हैं उसको, अगर चैप्टर की भूमिका रेडी करनी है, भूमिका समझते हो बेटा, उसका बेस अगर मुझे बनाना, तो बेस क्या है। तो इन दिस चैप्टर आई एम टेलिंग यू व्हाट आर दी सोर्सेज अवेलेबल। क्या बोला बेटा, व्हाट आर दी, है ना, व्हाट आर दी सोर्सेज अवेलेबल, जहां से अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रॉम वेयर वी गेट दी फाइनेंस। करेक्ट बेटा, जहां से हमको क्या मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है, राइट। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। आपकी एज पर जो है ना, फाइनेंस जो है वो इतना बड़ा स्ट्रगल है नहीं, क्योंकि उतनी कोई बड़ी नीड ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बच्चे को क्या चाहिए, कोई एक बढ़िया सी ड्रेस खरीद लेता है, एक छोटे से फंक्शन पर चल जाएगा, स्कूल की एक पार्टी में कार्ड खरीद ले, करेक्ट है। मेरा वो चलो ना, माइक चेक करना, है ना। स्कूल की एक पार्टी में जाने के लिए वो एंट्री कार्ड खरीद ले, मैक्सिमम इतने पैसे चाहिए, राइट बेटा। तो ये पैसे आपको घर से मिल जाते हैं, मतलब पापा ने दे दिए। पापा अगर आपके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ नहीं है या आपने वो रिदम नहीं बनाई हुई है अपनी, तो मम्मी से मांग लिए, करेक्ट है। मम्मी भी अगर आपकी बात नहीं सुन रही है तो घर पे बड़ी फैमिलीज में दादू से मांग लिए, मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। तो आपको पैसा मिल जाता है। बट व्हेन यू गो इनटू अ बिजनेस तो ऐसा थोड़ी होता है कि दादू से कहो कि दादू 50 छोड़ देना, जरा मशीन लगानी है। इट इज़ नॉट लाइक दिस, राइट। सो व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ बिजनेस, करेक्ट है। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ, अरे यार मुझे आवाज को कम आ रही है क्या। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ बिजनेस, कि वो कहाँ से रेस करे। उन ऑप्शंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, सोर्सेज। क्या बोल रहा हूँ बेटा, सोर्सेज। सो इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो अबाउट सोर्सेज, राइट बेटा। राइट बिफोर दिस क्लास आप में से कुछ बच्चों के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है, एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू हैव एन आइडिया अबाउट दिस, कि कुछ इक्विटी नाम की चीजें होती हैं, कुछ प्रेफरेंस नाम की चीजें होती हैं। आई मेट विद अ 6th क्लास स्टूडेंट, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एग्जाम्पल 3-4 बार दे दिया हर क्लास में, और 6th क्लास के बच्चे ने मुझे बताया कि पैसे कमाने का एक आसान तरीका है, ओक्टा एफएक्स पर ट्रेडिंग में कुछ पैसे लगाओ। मैंने बोला इसको पता कुछ भी नहीं होगा अभी, बट इवन देन ही हैज एन आइडिया कि वो एक एप्लीकेशन है, उसमें ट्रेडिंग में पैसे लगा सकते हैं, राइट। सो मतलब आपके पास भी कुछ आइडिया तो है, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज प्रेफरेंस, व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज ब्ला ब्ला ब्ला, यस और नो। यस बेटा, आइडिया तो है, वो उस आइडिया को क्लैरिफाई करना है और ऑप्शंस के ऊपर से जो धूल जमी हुई उसको हटाना है, करेक्ट है, इन दिस चैप्टर। और मुझे आपको क्लैरिटी के साथ बताना है कि व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज प्रेफरेंस, राइट बेटा, व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज ब्ला ब्ला ब्ला, करेक्ट बेटा। वही चैप्टर है, इसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या नाम है बेटा, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बट बिफोर गोइंग फर्दर, जैसे मैं आगे जाने के मूड में आया ना, तो मुझे अनंत भाई ने कहा कि सर आप एक बात बताओ,
आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि हम सोर्सेज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे भी पहले एक बात जानने का मन कर रहा है कि सर वाई वी नीड फाइनेंस, वाई वी नीड फाइनेंस, हमें चाहिए ही क्यों बिजनेस में पैसा। सो देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स बेटा जिसके लिए हमको पैसा चाहिए होता है, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 1, वी नीड फाइनेंस फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। किसके लिए चाहिए बेटा? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट बेटा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। देयर आर 5 नीड्स आपके सामने बेटा क्लियरली मेंशन है और मैं बता रहा हूँ। पहली नीड कौन सी नीड है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल। प्लीज सामने बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपको जमीन खरीदनी है टू एक्सपैंड योर बिजनेस, आपको जमीन पर बिल्डिंग बनानी है, हाँ ना, बोल दो यार, है ना। और यू नीड मशीन, क्या खरीदनी है बेटा आपको? करेक्ट है। तो आपको ऐसी चीजों के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है, क्या है बेटा? है ना। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट है बेटा? लॉन्ग टर्म। लाउडली लो, कौन सी है बेटा? करेक्ट है। सेकंड, हमको क्यों चाहिए बेटा पैसा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लाउडली बोलो, क्या मेरे बच्चे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ये वो है जो हमको रेगुलर काम के लिए चाहिए, डे टू डे काम के लिए चाहिए। जैसे हमको चाहिए किसके लिए बेटा? रॉ मटेरियल। कौन सा चाहिए बेटा? रॉ मटेरियल, राइट बेटा। और मुझे पे करना होता है बहुत सारा पैसा, किसको बेटा? लेबर को। किसको मेरे बच्चे? है ना। तो रॉ मटेरियल लेबर के लिए पैसा चाहिए, राइट बेटा। थर्ड, हमको वह चाहिए क्योंकि हम क्या चाहते हैं बेटा? बिजनेस हमारा क्या हो? एक्सपैंड हो। क्या हो बेटा? एक्सपैंड। और वो कौन सी फील्ड में जाए बेटा? मल्टीपल फील्ड्स में जाए। कौन सी फील्ड्स में जाए बेटा? ये मल्टीपल फील्ड्स का मतलब क्या है? मतलब हमको एक ही बिजनेस में नहीं रहना है, हमको एक बिजनेस करना है फिर दूसरे में जंप करना है। तो ज्ञान मंत्रा सोच रहा है कि एक ज्ञान मंत्रा ऑलरेडी चल रहा है, एक योग मंत्रा खोल देते हैं, है ना, एक चार्ट मंत्रा खोल देते हैं, गोलगप्पे ज्ञान खोल देते हैं, राइट बेटा। ऐसा मल्टीपल बिजनेस कर लेते हैं, राइट बेटा। एक सोच रहे हैं कि हम अपना जिम बना ले, है ना, तो बॉडी ज्ञान, करेक्ट बेटा, ऐसा कुछ खोल लेते हैं, राइट। ऐसे मल्टीपल बिजनेस हमको जाना तो पैसे चाहिए, ये सुनो बेटा, दैट्स डाइवर्सिफिकेशन। दोबारा से देखो फटाफट, व्हाई वी नीड फंड? फॉर फिक्स्ड कैपिटल, फॉर वर्किंग, क्या आपको याद रहेगा? फॉर फिक्स्ड कैपिटल पहला, फॉर वर्किंग कैपिटल दूसरा, फॉर डाइवर्सिफिकेशन तीसरा ऑप्शन, राइट बेटा। और क्या चाहिए बेटा? पैसा फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ एंड, अगर आप एक ही बिजनेस कर रहे हो तो भी पैसे चाहिए और आप मल्टीपल कर रहे हो तो भी पैसे चाहिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए बेटा? ग्रोथ। ज्ञान मंत्रा इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम के साथ ग्रो करने की कोशिश कर रही है बार बार, राइट। तो एवरी सिंगल ईयर, फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस, हर सिंगल ईयर में हम हर बार पिछले साल से बेटर काम करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज ओनली पॉसिबल बाय इन्वेस्टिंग मोर मनी, येस और नो, है ना। That's growth and expansion, right beta. And at last, why we need fund beta? For technologically upgradation, right beta. Just imagine we are using one particular app which is a normal app, right beta. Now we want to shift something better, correct beta, और iOS पे जाना चाहते हैं, right beta. For that particular app to this particular app we need more 20 lakh rupees, correct beta. तो ये ultimately क्या बोलेंगे इस example को? Technological upgradation. क्या बोलेंगे? Technological upgradation. तो before going into the sources या समुंदर of sources, है ना, rather than telling you कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, let me tell you कि क्यों चाहिए ऑप्शंस, yes or no बेटा। so there are 5 requirements, मेरे साथ बोलो कौन कौन सी बेटा। point number 1, fixed capital requirement, then we have a working capital requirement, then we have a diversification, then we have a growth and expansion, then we have a टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, राइट बेटा। ये 5 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की वजह से अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो बेटा? पैसा रेज कर रहे हो, है ना। कौन कौन सी बेटा? फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डाइवर्सिफिकेशन और, है ना, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, राइट बेटा। दीज आर दी 5 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो अल्टीमेटली मेरे सामने क्या करती है बेटा? स्टैंड करती है। जैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि कहाँ से पैसा रेज करना है। रादर देन गोइंग फॉर दी मच ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मैं डायरेक्टली एक ऑप्शन का नाम आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरे पास कैटेगरीज है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, है ना, ऑनर्स, बोरोड, लेकिन कैटेगरीज जो है ना वो क्लासीफाई कर सकते हैं लेटर ऑन। पहले हम क्या करते हैं? वन बाय वन जो बड़े नेम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट बेटा। सो टुडे आई एम गिविंग यू वन बिग नेम कॉल्ड इक्विटी शेयर। क्या नाम है बेटा? इक्विटी। साथ में एक छोटा सा नेम साइड में लिखा है, क्या नाम है बेटा? प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखा बेटा? प्रेफरेंस। लेकिन रादर देन गोइंग फॉर इक्विटी, रादर देन गोइंग फॉर प्रेफरेंस, आई शुड गो फॉर व्हाट बेटा? तो पहला दिमाग में जो वर्ड क्लियर होना चाहिए वो क्या है बेटा? व्हाट इज शेयर। व्हाट इज क्या बेटा? शेयर। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा? रेज हैंड। मस्त आ रहा है समझ बेटा। शेयर वर्ड का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? हम कोई भी पर्टिकुलर पैसा जो लोगों से ऑब्टेन करते हैं, यहाँ लिखा है बहुत क्लियरली, द कैपिटल ऑब्टेन बाय इश्यू ऑफ, फिर से एक वर्ड आ गया, क्या बेटा? शेयर्स, इज नॉन एज शेयर कैपिटल, करेक्ट है। और द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। मतलब वो पैसा जो हम लोगों से लेते हैं वो शेयर कैपिटल होता है। तो शेयर क्या हुआ? तो शेयर हुआ वो स्मॉल यूनिट जो हम लोगों को उसके बदले में देते हैं, वो स्मॉल यूनिट जो हम लोगों को उसके बदले में देते हैं। मान लो गौरव सर, मैंने सोचा बैठकर कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, तो गौरव सर ने कहा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, मेरे ख्याल से वैल्यूएशन इतना कम नहीं होगा, और सर ने कहा कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 1 CR होगा।
मैंने बोला 1 CR जो मेरी कंपनी का वैल्यूशन है, मतलब 1 करोड़ की मेरी कंपनी आज स्टैंड करती है। मस्त है कि नहीं है? जस्ट अ नॉर्मल एग्जांपल, 1 CR की कंपनी मेरी स्टैंड करती है, राइट बेटा। मैंने बोला गौर सर अभी हमको एक्सपेंशन के कितने पैसे चाहिए? गौर सर ने बोला आपको एक्सपेंशन के लिए 30 लाख रुपीज़ चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 30 लाख। कितने चाहिए लाउडली बोलो यार? 30 लाख। तो मैंने बोला आप एक काम करो, इस कंपनी में 100% ऑनरशिप हमारी है, अगर हम 30% ऑनरशिप बेच दें तो 30 लाख मिल जाएंगे, हाँ है ना? बोल दो यार, येस और नो बेटा, है ना? इफ आई सेल माई 30% ऑनरशिप आई गेट 30 लाख रुपीज़। सर ये बातें सब हम जानते हैं, शार्क टैंक देख कर आए घर से, है ना? जितने ही हम स्टेक बेचेंगे उतने पैसे हमको मिल जाएंगे, राइट? तो स्टेक बेचने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है? ध्यान से देखो, मेरे को 30 लाख के क्या करना है बेटा? स्टेक बेचने हैं, राइट? 30 लाख का हिस्सा, हिस्सा हिस्सा शेयर, क्या बेचना है? 30 लाख का शेयर। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? राइट? तो एक ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऑप्शन है? मैं 30 लाख इकट्ठे करने के लिए एक ऑप्शन कर सकता हूँ, मैं 3 लाख कागज बना लूंगा और एक कागज कितने का बेचूंगा? 100 रुपये। कितने का बेचूंगा? 100 रुपये का। ये जो 3 लाख कागज है ना, ये जो 3 लाख पेपर है, राइट बेटा, इस पेपर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? शेयर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लाउडली लो, क्या बोलते हैं बेटा? दैट वन डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि ये खरीदने के बाद आप क्या बन जाओगे? जितने खरीदोगे उतने के ऑनर बन जाओगे। दैट वन डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट बेटा? शेयर। क्या बोलते हैं उसको मेरे बच्चे? शेयर। करेक्ट है। कंपनी अपने आप को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कितने स्मॉल पार्ट्स में? मेरे एग्जांपल में 3 लाख स्मॉल पार्ट्स ऑफ 100 ईच, है ना? 3 लाख स्मॉल पार्ट्स ऑफ, वेरी गुड बेटा, 10 ईच, राइट बेटा? हम थोड़ा अंदर से बड़ा दिमाग है ना, 3 करोड़ इकट्ठे कर रहा हूँ 30 लाख बोलकर, है ना? 3 लाख स्मॉल पार्ट्स ऑफ कितना बेटा? 10 ईच। तो 3 लाख स्मॉल पार्ट्स ऑफ 10 ईच मतलब 30 लाख रुपीज, हाँ है ना? बोल दो यार। करेक्ट बेटा। तो 3 लाख स्मॉल पार्ट्स ऑफ 10 ईच, 3 लाख जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? शेयर। और जब ये बेच के मेरे पास 30 लाख आएगा तो इस पैसे को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा? शेयर कैपिटल। शेयर 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 कैपिटल, राइट बेटा? बात तो क्लियर है? यस बेटा। अब इसी शेयर का, ये जो शेयर बन रहा है ना अपने आप में, इसी शेयर का नेचर क्या है? क्या क्या है बेटा? नेचर। दैट विल डिसाइड कि इसका नाम इक्विटी रखेंगे या प्रेफरेंस रखेंगे। कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा? इस शेयर का नेचर क्या है? तो इक्विटी और प्रेफरेंस का अलग अलग क्या होगा? नेचर। क्या होगा बेटा? अलग अलग। अगर इक्विटी की बात करेंगे तो उसका नेचर अलग होता होगा, प्रेफरेंस का नेचर अलग होता होगा। तो जो मैंने अब तक पढ़ा है उसको भूलकर एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं, राइट? इक्विटी का नेचर क्या होता है? तो इक्विटी शेयर के बारे में एक बात जान लो, जो भी इक्विटी शेयर खरीदता है वो उस दिन से क्या बन जाता है? बेसिक पॉइंट पढ़ाऊंगा। वो उस दिन से बन जाता है इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बन जाता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर, है ना? अब किसने खरीदा तो वो सोचेगा ना कि मुझे बदले में फायदा क्या हुआ। मान लो प्रिंस भाई ने कहा ज्ञान मंत्र का मैंने 10 रुपये का एक शेयर खरीद लिया, 10 रुपये देकर एक शेयर को मिल गया, मैं 10 रुपये का ज्ञान मंत्र की टोटल कैपिटल में 10 रुपये का मालिक हूँ, पर मुझे उससे मिलेगा क्या? तो मैंने बोला बेटा क्योंकि आप मालिक हो तो आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और हिस्से का नाम होगा डिविडेंड। क्या नाम होगा बेटा? कितने बच्चे कहते हैं सर मस्त क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है? मस्त है कि नहीं है? और साथ में क्योंकि आप मालिक हो, क्योंकि आप मालिक हो, नाउ यू आर दी ऑनर ऑफ द कंपनी, राइट बेटा? चाहे आपका एक्सटेंट छोटा है पर आप ऑनर हो कि नहीं हो बेटा, है ना? तो आपको यहाँ पर राइट मिलेगा, राइट टू वोट। क्या मिलेगा बेटा? राइट टू, मतलब कोई भी डिसीजन होगा तो आप वोट करके आप फेवर या अगेंस्ट या जैसा भी आपका मन है वैसा राइट यूज कर सकते हैं, राइट बेटा? राइट टू वोट मिलेगा। ये इक्विटी वाले को मिलेगा। इक्विटी वाले को क्या मिला? डिविडेंड मिला। इक्विटी को क्या मिला? वोट का राइट मिला, राइट बेटा? लेकिन अगर, क्योंकि आप ऑनर हो, कौन हो बेटा? दोबारा से बोलो, ऑनर। लेकिन अगर ऑनर को प्रॉफिट ही नहीं हुआ कंपनी में तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा ठेंगा। क्या मिलेगा बेटा? कुछ नहीं मिलेगा फिर, करेक्ट है? और कुछ नहीं मिलेगा तो आप रोगे या एडजस्ट करोगे? दो तरीके हैं ना, एक तो वहां जाकर रोने लग जाओगी सर मेरे पैसे। भाई ऑनर है, ऑनर का नुकसान होता है, ये सुनो बेटा, आपको नुकसान नहीं भरना है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, राइट बेटा? आपको सिर्फ कितने पैसे भरने हैं? सर मैंने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा है, मुझे सिर्फ कितने पैसे देने हैं बेटा? 10 रुपये। कितने देने हैं बेटा? 10 के ऊपर अगर कंपनी का लॉस होता है मुझे और पैसे, मतलब आपकी कैपिटल कितने फिक्स्ड है? कितने बेटा? आपको इतना ही सर्टेन अमाउंट पे करना है। कितने बच्चे बोल रहे हैं सर क्लियर है? रेज योर हैंड, राइट बेटा? तो बदले में क्या मिला आपको? मिला डिविडेंड। क्या मिला बेटा? वो कब मिलेगा? होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो क्लियर बेटा? अच्छा, लेकिन ये एक बात कंफर्म है, वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ है ना? बोल दो यार। एक और बात कंफर्म है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट का पार्ट नहीं मिलेगा, राइट बेटा? और हुआ तो मिलेगा, राइट बेटा? नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो क्या आप वहां पर जाके रो सकते हैं? नहीं सर, आप तो ऑनर है, रोगे थोड़ी, राइट? तो ऐसे ऑनर को अपन क्या बोलते हैं? रेसिडुअल ऑनर्स। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिडुअल। मैं 12th के बहुत सारे बच्चे पढ़ाता हूँ, जब मैं ये वर्ड उनसे पूछता हूँ रेसिडुअल ऑनर्स क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ना। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे 11th में यहाँ से BSc पढ़ गए उसमें से बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं मुझे लगता है,
आप भूलना नहीं, क्या बोलते हैं इनको, रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा मालिक है ये, पैसा बचा तो देंगे, नहीं बचा तो भाड़ में जाओ, राइट। ये इक्विटी के बारे में, किसके बारे में, लाउड, किसके बारे में। तो सर प्रेफरेंस में क्या अलग है, प्रेफरेंस वाला ये सब सुन के घबरा गया, कहता सर ये तो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। मैंने बोला ये थोड़ी कहा कि हर साल नहीं मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल नहीं मिलेगा, बाकी साल तो मिलेगा ना। कहता सर अगर लॉस ही होता रहा तो। मैंने बोला भाई तेरी किस्मत है। कहता सर कुछ ऐसा जुगाड़ कराओ कि फिक्स रिटर्न आए। क्या है, फिक्स रिटर्न, प्रॉफिट तो आना चाहिए। मैंने बोला फिर तू एक काम कर, इक्विटी छोड़, प्रेफरेंस खरीद ले। क्या खरीद ले बेटा, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस वालों को, भाई सामने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस वालों को, है ना, इक्विटी बाहर में जान दे, तू एक काम कर प्रेफरेंस खरीद ले। प्रेफरेंस वालों को कंफर्म मिले, क्या मिलेगा बेटा, कंफर्म प्रेफरेंस डिविडेंड मिले। क्या मिलेगा, कंफर्म प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है इसलिए क्या नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा बेटा, मतलब वो कंपनी के वो वाले ऑनर है जिनको बस एक अमाउंट मिला और साइड जा, वोटिंग राइट मिलने वाला। मैं एक बार पढ़ रहा था कि लॉ मेकिंग में, एक बार पढ़ रहा था, एक टीचर से मुझे बताया कि देखो भाई मीटिंग हुई, मीटिंग में लोगों को बिठाया गया, चाय पूछी गई, इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को बोला खड़ा हो यहाँ से, साले तो आए कैसे मीटिंग में, तो ये क्या मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, वही पकड़ो निकल यहाँ से। और वो भी क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड होगा। क्या होगा बेटा, एक बच्चे ने कहा सर इक्विटी का क्या होगा, इक्विटी का कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभी कम भी, और कभी कभी जीरो भी है, तो बताइए आपको, है ना, बोल दो यार। यस बेटा, इनका क्या होगा, फिक्स अमाउंट होगा। क्या होगा बेटा, तो ये है दो टाइप के शेयर, है ना। और अगर लॉस है तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप पे डिपेंड करता है वो टाइप कैसा है। वैसे तो जनरल स्टेटमेंट ये है कि लॉस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव टाइप का है, सर ये कौन सा टाइप होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, राइट बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स के भी क्या बेटा, मल्टीपल टाइप्स हैं। अगर वो क्यूमुलेटिव टाइप का है तो उसको डिविडेंड मिलेगा, पिछले सालों को भी मिलेगा इकट्ठा होकर। लेकिन अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डिविडेंड मिला, नहीं हुआ तो भाड़ में जा, करेक्ट है। ये दो टाइप के शेयर मार्केट में आप बेच सकते हो, दैट इज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो एक बार लैंग्वेज रीड कर लेते हैं, क्या बोलते हैं दो शेयर बेटा, ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, सर वो तो प्रेफरेंस भी करता है। प्रेफरेंस शेयर सर कंसीडर सेफर इन इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पर जो राम इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी का ऑनर है, यहाँ पर भी जो राम इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी का ऑनर है। लेकिन ये जो राम है वो वैसा राम है जो सोच रहा है कि चलो जिंदगी में कुछ तूफानी करते हैं। क्या लेता है बेटा, ये रिस्क लेता है। क्या लेता है बेटा, रिस्क। ये राम जो है वो कहता है कि भाई तूफानी जो था वो हो चुका है, रावण मार दिया, अब मेरे बस की कोई एडवेंचर नहीं है, है ना, लेट्स हैव अ स्टेबल लाइफ। कौन सी लाइफ बेटा, करेक्ट है। ये कहता है भाई साहब रिस्क इसका कोई टेंशन नहीं है, मैं नहीं लूंगा रिस्क, करेक्ट है, स्टेबल लाइफ चाहिए मेरे को, राइट। ये कहता है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ये कहता है मुझे तो कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट चाहिए फॉर सर्वाइवल, हाँ है ना, बोल दो यार, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है दे हैव राइट टू वोट। ये कह रहा है भाई साहब मीटिंग में जाऊंगा, चाय पीऊंगा, इज्जत मिलेगी। राइट टू पार्टिसिपेट, अपनी बात रखूंगा, है ना, समझदार बन के दिखाऊंगा। ये कहता है भाड़ में गया, हमको चाहिए दे रिसीव, हमको फिक्स रेट पे डिविडेंड दो, करेक्ट है। हम वो शेयर होल्डर है जो क्रेडिटर की तरह है, हमारा कोई वोटिंग राइट नहीं है। आनंद भाई क्या पूछ रहा था, आनंद भाई कह रहे ज्यादातर लोग प्रेफरेंस शेयर लेंगे। आनंद भाई बहुत ही सिंपल सी कहानी है, अगर आपके अंदर गट्स है, आनंद भाई रेज द क्वेश्चन कि ज्यादातर लोग तो प्रेफरेंस ही खरीदेंगे। तो इफ यू हैव गट्स टू बियर द रिस्क, गो फॉर इक्विटी। इफ यू हैव नो गट्स टू बियर द रिस्क, गो फॉर प्रेफरेंस। लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफरेंस लेंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ज्यादातर लोगों को इक्विटी लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्विटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कंपनी क्या करती है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब कंपनी राइज कर रही होती है तो वो बहुत सारे डिविडेंड बांटती भी है, हाँ है ना, बोल दो यार, है ना। डिविडेंड बांटे चाहे ना बांटे, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत लॉजिकल है बड़ी पीछे की। अगर मान लो आपने 500 का शेयर लिया और कंपनी गुडविल बढ़ती गई और शेयर 500 का जगह 5000 का हो गया मार्केट में, तो डिविडेंड मिले चाहे ना मिले, वेल्थ तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इसने 10 रुपये का शेयर खरीदा था, अब 10 का शेयर 100 का हो गया, तो उसके 10 रुपये कितने हो गए, 100, वेल्थ बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा, इक्विटी में ये बेनिफिट आपको अल्टीमेटली मिल सकता है बेटा। यस मेरे बच्चे, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, शेयर है तो शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। जैसा है लोन वालों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वैसा होगा, पर वो नहीं होगा। यस बेटा, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो इनको ज्यादा नहीं मिलेगा। फिक्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज उतनी रहेगी ना, ज्यादा कैसे मिलेगा, हाँ क्यों ज्यादा हो जाएगा। मैंने 10% के प्रेफरेंस शेयर्स बाजार में इशू करे, जिसका मतलब है कि आपने अगर मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं तो मैं उसका इंटरेस्ट कितना दूंगा, 10%। यस नो, तो आप चाहे 10 लाख कमाओ, चाहे 50 लाख कमाओ, चाहे 100 करोड़ कमाओ,
आप तो 10,000 ही दोगे ना इनको, दे विल गेट फिक्स। इसलिए ये बेटर है, क्योंकि अगर कंपनी 50 लाख कमाया तो ओए होए 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 होए, इनका तो बढ़िया हो जाएगा काम, थाईलैंड की ट्रिप फाइनल हो जाएगी, करेक्ट है। 5 करोड़ कमाया तो ये यूएस निकल जाएंगे, करेक्ट है। तो ये वाले शेयर्स जो है इसमें रिस्क ज़्यादा है बट प्रॉफिट है, ये वाले शेयर्स जो है इसमें, दिस इज कॉल्ड इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो आज आपने समझा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वाई वी नीड फंड एंड वट आर दी सोर्सेज। सोर्सेज में भी 2 नाम, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। मैरिट डिमेरिट्स पूरा रीड करो फटाफट से बुक में से, जल्दी निकालो।